एक है और आज इस मोर्चे में उपस्थिति से आपने देख लिया होगा कि कितना उत्साह, कितना जन समर्थन आज भी इस किसान आंदोलन के साथ है। इस धरने का मुख्य उद्देश्य है किसानों की जो प्रमुख मांग है, यानी कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पे कानूनी गारंटी बने, इसका समर्थन करना है। इसके अलावा हरियाणा के तमाम जो किसानों के मुद्दे हैं उस सब का समर्थन करना है। लेकिन आज की ये सभा एक बार फिर दिखाती है कि किसान आंदोलन ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उतना ही मजबूत है। आज भी गांव में जो जड़ है इस किसान आंदोलन की वो नहीं हिली है। मैं कितलाना के किसान साथियों को और ख़ास तौर पे भाई सोमवीर सांगवान को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने किसान आंदोलन में एक बार फिर ऑक्सीजन भर दी है। सर, सरकार कह रही है कि जो किसान आंदोलन है वो रोजगार का साधन बन चुका, राजनीति का अड्डा बन चुका है, इस तरह के आरोप लगाते हैं, जबकि वार्ता भी बंद हो चुकी है। तो लगता है कोई समाधान करेगी सरकार इसका? जो कहते हैं कि राजनीति का अड्डा बन गया है, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, जरा देख लो कितनी राजनीति कौन कौन करने वाली है, कौन कौन बहन किस पार्टी की आई हुई है। यहाँ पे खापों के प्रतिनिधि आए हैं, समाज के प्रतिनिधि आए हैं, क्योंकि आज ये किसान आंदोलन सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं बचा है, ये पूरे समाज का आंदोलन बन गया है। और सरकार जिसके पास आज जवाब देने को कुछ नहीं है, क्योंकि जन समर्थन है नहीं, नैतिकता बची नहीं है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ तिकड़म, षड्यंत्र, झूठ फैलाना इनका काम हो गया है। लेकिन सच कभी नहीं हारता। तमाम तरह के झूठ फैलाने की इन्होंने कोशिश कर ली और हर चीज़ का सच जो आया है वो सरकार के लिए उल्टा पड़ा है। सरकार, हरियाणा सरकार ने जब जब किसान आंदोलन को टंगड़ी लगाने की कोशिश की है, सरकार खुद औंधे मुँह जाके गिरी है। ये लगातार हो। सब सरकार के 540 किसान जो हैं उनकी शहादत हो चुकी है, 200 दिनों से ज़्यादा आंदोलन चल चुका है, वार्ता जो थी वो बंद हो चुकी है। तो क्या लगता है कब समाधान होगा, कैसे होगा, कितना और बलिदान देना पड़ेगा? सवाल आपका बिल्कुल सही है। लगभग 600 किसान शहीद हो चुके हैं, कब समाधान होगा? बिल्कुल सही सवाल है। गलत आदमी से पूछ रहे हो आप। सवाल ये प्रधानमंत्री से होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, 600 किसान शहीद हो गए, कब समाधान करोगे, कब बातचीत करोगे, कब खुले मुंह से करोगे? प्रधानमंत्री जी, अपना अहंकार का मुद्दा क्यों बना रहे हो? ज़्यादा अहंकार है, चीन को जाके दिखाओ ना। किसान को क्या अहंकार दिखा रहे हो? किसान के सामने झुकने से प्रधानमंत्री बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी है तो किसान बैठे बैठे देखेगा तो नहीं अपने देश के प्रधानमंत्री की बीमारी को, उसका इलाज करने की व्यवस्था करनी होगी। दिक्कत ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री बीमार हो गए हैं, अहंकार की भारी बीमारी हो गई है। पिछले 7 महीनों से किसान उन्हें डोज दे रहे हैं, छोटी छोटी डोज दे रहे हैं। अब लगता है इतने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें बंगाल में एक छोटा सा इंजेक्शन देना पड़ा। इंजेक्शन से सेहत तो इम्प्रूव हुई है लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है मरीज, इसलिए लगता है कि अब एक और कोई बड़ा इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन इस बार जनता और लोकतंत्र में जनता ही इलाज कर सकती है। प्रधानमंत्री की सत्ता की बीमारी का इलाज जनता को ही करना होगा। इस बार किसान वैक्सीन पूरी निकाल के ही जाएगा और इलाज इनके अहंकार का पूरा करके ही जाएगा। 2022 से पहले क्या कुछ और हो सकता है? क्या कोई बड़ा जो घोषणा हो सकती है, कोई बड़ा आंदोलन दोबारा से किया जा सकता है? मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको कोई एक बड़ी घोषणा सुनने को मिलेगी। जैसा मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपने अहंकार में मगरूर हैं तो किसान हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकता। हमें तो कुछ वैक्सीन निकालनी ही पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ घोषणा अगले कुछ दिनों में होगी ताकि किसान आंदोलन आगे बढ़ सके। किस प्रकार की घोषणा हो सकती है? अब वो तो आप भी देखिएगा ना, सारी घोषणा यहाँ कर जाऊँगा तो वहाँ क्या करेंगे। बंगाल इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी से मीटिंग दोबारा से किसानों ने की है, क्या किसान नीचे नीचे अपना प्रधानमंत्री का लेवल तो तलाश रहे हैं या क्या है इसके पीछे? ना, देखो, चुनाव लड़ना लड़वाना हमारा काम नहीं था। हमें तो मजबूरन जाना पड़ा बंगाल में, क्योंकि संविधान की बात ये नहीं सुनते, किसान के भले बुरे की बात इन्हें समझ नहीं आती, इंसानियत की बात इनको समझ नहीं आती। तो हमने कहा फिर इन्हें क्या समझ आता है साहब, सिर्फ वोट की बात समझ आती है। हमने कहा चलो फिर इनको वोट की भाषा में सिखा देते हैं। तो हमें तो मजबूरी में जाना पड़ा। आगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, मजबूरी में वहाँ पे भी कुछ करना पड़ सकता है। अगर सरकार नहीं चाहती तो भाई कल हमारी बात मान लो, हम परसों अपने घर में चले जाएंगे। उसके बाद भी अगर हम बैठें तो आप कहो कि राजनीति हो रही है, ये बात तो हम मानेंगे, इतना तो हम संघर्ष करेंगे। यूपी और पंजाब में क्या विकल्प लेके आ सकते हैं? आगे देखिए, अब समय निकलने पे आए।